नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी राजस्थान का स्पेशल सेगमेंट खबर दिन भर में। खबर दिन भर में हम आपके लिए लेकर आते हैं दिन भर की वो बड़ी खबरें जिनका सरोकार सीधा आपसे होता है। पहली खबर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी हुई है। बात करेंगे कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर के लगातार घमासान मचा हुआ है। इसे लेकर के राज्यसभा सांसद और सीडब्ल्यूसी के सदस्य प्रमोद तिवारी जयपुर पहुंचे और उन्होंने कहा कि गांधी परिवार से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए। उन्होंने गांधी परिवार से ही अध्यक्ष बनाए जाने की पैरवी की है। उन्होंने कहा कि अगर गैर गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है तो पार्टी में टूट की आशंका है। जयपुर कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए प्रमोद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम घोषित है, जो चाहे नामांकन कर सकता है। कांग्रेस जनों की राय से अलग मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि गांधी परिवार को नेतृत्व करना चाहिए। अध्यक्ष गांधी परिवार से बने, उसका कारण है अगर गांधी परिवार नहीं रहता है तो विखंडन होता है। वहीं राहुल गांधी या प्रियंका गांधी में से अध्यक्ष बनाए जाने के सवाल को टाल दिया गया। उन्होंने इशारों में यह कह दिया कि गांधी परिवार के बिना पार्टी में टूट का खतरा बना रहेगा। इससे पहले अशोक गहलोत भी राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए पैरवी कर चुके हैं। तिवारी का यहां तक कहना है कि बीजेपी और ईस्ट इंडिया कंपनी की वर्किंग कल्चर एक समान है। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हो रही है और कार्यक्रम घोषित, उसमें जो चाहे अध्यक्ष के लिए दाखिल करेगा, कांग्रेस जन तय करेंगे। पर इस कॉन्फ्रेंस से, इस जगह से अपने को अलग करते हुए व्यक्तिगत, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, मेरा व्यक्तिगत इच्छा ये है कि गांधी परिवार को ही नेतृत्व करना चाहिए। ये मेरी इच्छा है, मैं कांग्रेस जनों की या इस ब्रीफ को लेकर नहीं कर रहा हूं, मेरी अपनी इच्छा। और उसका कारण है कि जब कभी कांग्रेस गांधी परिवार से नहीं होता, हमें विखंडन होता है, और जब कांग्रेस परिवार रहता है, गांधी परिवार में लगी हुई है। मैं तो इनकी तुलना अगर करूं इतिहास से, तो सिर्फ एक से कर सकता हूं। बिल्कुल अगर आप गौर से देखें, माने न माने, गौर से देखें तो बीजेपी की वर्किंग और ईस्ट इंडिया कंपनी की वर्किंग एक ही तरह की, वो भी जाति और धर्म के नाम पर बांटकर, भाषा के नाम पर बांटकर, क्षेत्र के नाम पर बांटकर, जात के नाम पर बांटकर, रियासतों के नाम पर बांटकर लड़ाकर शासन किया। और जो काम अंग्रेज करते थे वही काम आजकल मोदी जी कर रहे हैं, उनकी पार्टी कर रही है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश का इतिहास साक्षी है कि जब जब धर्म और जात पे हम बटे हैं, हम कमजोरी नहीं हुए हैं, गुलाम हुए हैं। और जब जब धर्म और जातीय भाषा से ऊपर उठे हैं, भारत सशक्त हुआ है, भारत सबसे बड़ी ताकत बना है। और इसकी मिसाल बहुत दूर मत जाइएगा, इंदिरा जी का कार्यकाल याद कर लीजिएगा, कांग्रेस का कार्यकाल याद कर लीजिएगा। कहा राहुल जी ने, कांग्रेस ने कहा कि हम राजस्थान में अगले साल होने वाले चुनावों को लेकर के बीजेपी ने अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए मजबूत रणनीतिक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसके मद्देनजर रविवार को जयपुर में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बड़ी संख्या में कई नेताओं को ज्वाइनिंग करवाई गई। इसमें पूर्व मंत्री से लेकर के गत विधानसभा चुनाव में अच्छे वोट बटोरने वाले विभिन्न दलों की और विचार से आए नेता शामिल हैं। इन नेताओं को बीजेपी में शामिल करवा करके बीजेपी को इन नेताओं को बीजेपी में शामिल करके बीजेपी दो टूक संदेश देना चाहती है कि पार्टी में कोई भी संगठन से ऊपर नहीं है। पार्टी को जहां भी बेहतर विकल्प दिखाई देगा तो नेतृत्व बिना किसी देरी के उस पर दाव खेलने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। बीजेपी कई मर्तबा राजस्थान में सत्ता में रही है। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में भी यह सत्ता में काबिज होना चाहती है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पार्टी हर आधार पर अपनी मजबूती सिद्ध करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो बूथ स्तर के अपने कार्यकर्ताओं को सतत रूप से प्रशिक्षित करने का मामला हो या फिर पिछले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय या फिर अन्य दलों के प्रत्याशी के रूप में अपना दमखम दिखाने वाले नेताओं को पार्टी में शामिल करवाना।
बीजेपी नेताओं की माने तो आने वाले समय में राजस्थान में पार्टी ज्वाइन करने वाले नेताओं की संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी। अन्य कई नेता भी जल्द बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ इन दिनों कांग्रेस के कई मंत्रियों ने मोर्चा खोल दिया है। पहले वन एवं पर्यावरण मंत्री और अब मंत्री सालेह मोहम्मद ने शेखावत को आड़े तो लिया। मोदी की @20 किताब को भगवत गीता के समान बताने पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की कांग्रेस ने खिंचाई की। राजस्थान प्रदेश के अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने भी गजेंद्र सिंह के बयान को शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्रीय मंत्री की जगह कोई और या कांग्रेसी ही ऐसा बोल देता तो पता नहीं ये क्या करते। इसलिए बीजेपी वालों को ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। कम से कम धर्म से जुड़ी आस्था भावना से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। दरअसल पिछले दिनों झुंझुनू में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मोदी @20 किताब की तुलना भगवत गीता से की थी। इस पर कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप देख सकते हैं देश के इतने हालात खराब कर रखे हैं। हर हर मोदी कह दिया पहले, घर घर फिर पर महादेव से जोड़ दिया। अब तो इतनी बड़ी शर्म की बात है कि उनकी किताब आप गीता और उनके बराबर आप समझोगे। कुछ तो आप में शर्म नाम की चीज़ भी होनी चाहिए। आप उनके लिए सब कुछ करो, पर उसको धार्मिक चीज़ों से मत जोड़ो। आप उनके नाम से सब कुछ कर रहे हो, वो पूरा देश देख रहा है। आज जो देश के हालात जो बने हुए हैं, आज हमारा सद्भावना खत्म हो रही है, भाईचारा खत्म हो रहा है, आपस में जो स्वार्थ है, वो खत्म हो रहा है। भाई-भाई आपस में लड़ रहे हैं, जातियाँ आपस में लड़ रही है। तो ये देश किस ओर जा रहा है? ये हालात देश के रहे और आप इसी तरह से करते रहे, जो आपका तरीका है। आप लोग तो लोकतंत्र और संविधान में कोई इनको विश्वास ही नहीं है। ये तो चाहते ही नहीं इनका बस चले, तो आज ये राजतंत्र वापिस चालू कर दें। चुनाव कराए ही नहीं। तो ये इस प्रकार के लोग हैं। तो ये लोग जो भी सर्टिफिकेट देते हैं, वो सर्टिफिकेट पक्का हो गया। और बाकी यदि कांग्रेस का आदमी या दूसरी पार्टी का आदमी इस तरह की बात कर ले, तो अभी तो बॉल मचा देते। तो ये तो देखो इनकी फितरत में है। इनको मालिक की सद्बुद्धि दे कि इस प्रकार से कम धर्म के नाम से ऐसे व्यक्ति को मत जोड़ें, जो हमारी पूरे भावना को खिलवाड़ करता हो। राजस्थान की पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट दौसा पहुंचे और वहां उन्होंने बाबा रामदेव के मेले में शिरकत की। आपको बता दें कि वे दौसा के निहालपुरा अचलपुरा पहुंचे थे, जहां पर वे आयोजित बाबा रामदेव के मेले में सम्मिलित हुए। यहां उन्होंने बाबा रामदेव के दर्शन किए। इस मौके पर मंत्री मुरलीलाल मीणा, विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा, विधायक गजराज खटाना, विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, प्रधान सुल्तान बैरवा और हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। ऐसे में मेला परिसर में सभा स्थल बनाया गया। सचिन पायलट की सभा में बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ जुटने की संभावना के चलते पुलिस ने सुरक्षा के बंदोबस्त भी कर रखे थे। प्रदेश में बेरोजगारों की बात करें तो सरकार ने जो रोजगार देने के वादे किए थे, उसके खिलाफ लगातार सरकार फेल होती हुई दिखाई दे रही है। पिछले कोरोना के समय में स्वास्थ्य सहायकों की सरकार ने भर्ती की थी और उसके बाद सरकार ने उन्हें हटा दिया है, जिसको लेकर के वे लगातार विरोध कर रही हैं। पिछले 150 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे कोविड स्वास्थ्य सहायक ने जयपुर में अजमेर रोड स्थित महापुरा में पड़ाव डाला। यहां से आंदोलन में इनके साथ राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा, चौमो विधायक रामलाल शर्मा भी मौजूद रहे। आंदोलनकारियों ने सीएम हाउस पर कूच किया तो अजमेर रोड पर जाम लगा दिया। हालांकि कुछ देर बाद ही खुद किरोड़ी लाल मीणा ने आंदोलनकारियों से समझाइश करके जाम खुलवाया। जाम खोलने के बाद सभी विरोध करने वाले वापस महापुरा में खेतों में आंदोलन स्थल पर चले गए। फिर सरकार के बुलावे के बाद 11 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल वार्ता के लिए सचिवालय गया, जहां उनकी मुलाकात चिकित्सा मंत्री परसदी लाल मीणा से होगी। कोविड काल में सेवाएं देने वाले प्रदेश भर के सीएचए की ओर से सेवाओं को राज्य सरकार ने इस साल 31 मार्च को खत्म कर दिया था। इसके बाद से ही सीएचए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पहले ये आंदोलन जिला स्तर पर शुरू हुआ था, लेकिन अब ये बढ़कर के प्रदेश स्तर पर हो गया है। पिछले दिनों गर्मी के समय लंबे समय तक इन सीएचए ने जयपुर में शहीद स्मारक पर करीब 90 दिनों तक इनका आंदोलन चला था
और अपनी सेवाएं बहाल कर संविदा कैडर में शामिल करने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इन्हें नए सिरे से ज्वाइनिंग देने और संविदा कैडर में शामिल करने से मना कर दिया है। पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इसमें अब सेना भी शामिल हो गई है। भारतीय सेना के अंदर जोधपुर के विंग ने एक नई मुहिम शुरू की है। आखिर वो मुहिम क्या है, किस तरीके से इस मुहिम को शुरू किया गया है, उसे जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वहीं जोधपुर में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की शौर्य गाथा से आमजन के साथ युवाओं व पर्यटकों को रूबरू करवाने के लिए जोधपुर स्थित थल सेना की कोकाण कोर ने अनूठी पहल करने जा रही है। रणभूमि श्रद्धांजलि यात्रा का आगाज मेहरानगढ़ किले से हुआ। इस यात्रा को कोकाण कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर और जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने झंडा दिखाकर रवाना किया। जो रणभूमि में जो गाथा हुई थी, उन्हीं लोगों को बुला के, उन्हीं एक्स सर्विसमैन को बुला के, उन्हीं वेटरन्स को बुलाकर वो टूरिस्ट को बताएंगे, जो स्कूल के बच्चे हैं उधर उनको बताएंगे कि कैसे रणभूमि में ये पूरी लड़ाई लड़ी गई थी और उनका क्या तजुर्बा था। और इससे क्या होगा कि बोथ टूरिज़्म और हमारी इतिहास को बरकरार रखा जाएगा। और मुझे पूरा यकीन है कि आज के नागरिकों को बहुत दिलचस्पी है इस पूरे हिस्से में, और इसमें मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष मनाया जा रहा है भारतवर्ष में, और उसी कड़ी में और मैं जनरल साहब जो हमारे यहाँ पे हैं उनका विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि आपने एक आइडिया पिच इन करा था थोड़े दिन पहले कि हमारी जो बॉर्डर है, तनोट और लौंगेवाला तो फेमस है, बट उसके अलावा जो बाड़मेर में, भाखासर में जो हमारे बॉर्डर है, हमारी रेल जो चलती थी किसी समय, उस सब को जो हमारी गौरव गाथा है उसको देखने के लिए हमारे सिटीजन्स जो हैं, हमारे नागरिक बंधु जो हैं वो तत्पर रहते हैं। तो उसी कड़ी में आज हमने एक रैली फ्लैग ऑफ करी है। यात्रा के दौरान मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत 1971 का युद्ध लड़ चुके 5 वयोवृद्ध योद्धा युद्ध की कहानी बताएंगे। पर्यटकों को भी बॉर्डर के पास नए स्थल देखने को मिलेंगे। बाड़मेर जैसलमेर के सीमांत क्षेत्र से होते हुए 8 सितंबर को जोधपुर में समाप्त होगी। यह यात्रा पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू की जा रही है। इसमें सेना, प्रशासन, पुलिस, रेलवे और सैनिक कल्याण बोर्ड का सहयोग रहेगा। इसके बाद पर्यटन विभाग व एजेंसियों इसे नए पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करेगी। बिल्कुल, एक टाइम में वाघा बॉर्डर पे भी वहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम वहाँ पे ऐसी सेरेमनी स्टार्ट हुई कि आज बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। यहाँ पे डेली का आपको 30,000 टूरिस्ट वहाँ पे एटलीस्ट जाते हैं पर डे। सेना की इस मुहिम से आम जनता को सेना के बारे में जानने का मौका मिलेगा, जिससे वो सेना से शौर्य और साहस को समझ पाएगी। जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट। जैसलमेर में पंजाब केसरी टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ, जहां नगर परिषद में एक ठेकेदार ने घटिया सड़क का निर्माण कर उस पर पैसे उठाने की कोशिश की, लेकिन पंजाब केसरी ने मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद नगर परिषद अधिकारियों ने ठेकेदार को नोटिस थाम करके भुगतान रोक दिया। मामला एयरफोर्स चौराहे से एयरफोर्स स्टेशन के बीच बन रही सड़क का है। बता दें कि सड़क बनने के 10 दिन बाद ही जर्जर हो गई थी, जिस पर पंजाब केसरी ने 2 जुलाई को खबर प्रकाशित की थी। इस पर संज्ञान लेते हुए नगर परिषद ने भुगतान रोक दिया। उसके बाद ठेकेदार द्वारा सड़क को तोड़ करके वापस गुणवत्ता से सड़क निर्माण का काम शुरू करवाया गया। मौके से कार्य की गुणवत्ता का जायजा लिया हमारे संवाददाता गणपत दैया ने। बड़ा असर देखने को मिल रहा है। 2 जुलाई को एक खबर पंजाब केसरी में चलाई थी कि 10 दिन पूर्व बनाई सड़क की गड्ढों में तब्दील हो गई थी, और उसके बाद जो है वो नगर परिषद के अधिकारियों ने उसका भुगतान रोककर उसे दोबारा से सड़क बनाने का नोटिस थमा दिया था, और आज उसका असर देखने को मिल सकता है। आप देख रहे हो इस जेसीबी जो कि सड़क को तोड़ रही है। मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा कि जेसीबी की तरफ लेके जाएं कि जेसीबी जो कि 2 माह पूर्व सड़क बनी थी उसको उसी का ठेकेदार तोड़ रहा है। इससे बड़ी खबर हो ही नहीं सकती, और सड़क का निर्माण जो है वो दोबारा शुरू हो चुका है। आप देख सकते हो किस तरीके से रोड रोलर जो है वो सड़क बना रहा है, और आगे की तरफ देखें तो जो मशीनें हैं और दर्जनों की संख्या में जो मजदूर लगे हुए काम कर रहे हैं। और डामर की बात करें तो डामर की गुणवत्ता जो अभी देखने को मिल रही है वो उस समय से आधी भी नहीं थी, और
एकदम जो घटिया निर्माण हो रहा था उसका जो मुद्दा पंजाब केसरी ने प्रमुखता से उठाया था, जिसका असर आज देखने को मिल रहा है। और जो सड़क है वो एक बढ़िया तरीके की सड़क दिख रही है, ताकि जो है आम जन है, स्कूल है यहाँ पर। और आपको बता दें कि एयरफोर्स रोड है, यहाँ पर जो है वायुसेना सैनिकों का दिन भर यहाँ पर आना जाना रहता है। तो अंतिम बात यही है कि जो खबर थी पंजाब केसरी की, उसका बड़ा असर देखने को मिला है और जैसलमेर वासियों और वायु सैनिकों को एक किफायती और दमदार सड़क मिल रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जैसलमेर से गणपत दैया। बाड़मेर जिले में अवैध हथियारों का व्यापार फल फूल रहा है, जिस पर पुलिस लगातार अपना कड़ा एक्शन ले रही है। बीते 3 दिनों में अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए 15 देसी पिस्टल और अवैध हथियार बरामद किए गए। सोमवार को सदर पुलिस के हेड कांस्टेबल मेहराम को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कार की तलाशी ली पुलिस ने, तो पुलिस को कार से 2 पिस्टल, 2 मैगजीन और जिंदा कारतूस बरामद हुए। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो मामला सामने आया। सदर सीआई अनिल कुमार के मुताबिक यह आरोपी मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा हुआ था और अपने पास पिस्टल रखने के साथ साथ अवैध हथियारों की सप्लाई भी करता था। को अंजाम दिया, क्या सूचना मिली थी और किस प्रकार की कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है अवैध हथियारों की? हमारे पुलिस अधीक्षक श्रीमान दीपक जी भार्गव साहब द्वारा अवैध हथियारों के विरुद्ध एक अभियान चला रखा है जिले में, और पीएचक्यू के भी निर्देश हैं अवैध हथियार और एनडीपीएस के विरुद्ध कार्रवाई का। इसी कार्रवाई के मद्देनज़र हमारे थाने में हेड कांस्टेबल मेहराम ने मुखबिर सूचना प्राप्त की। सूचना के अनुसार एक व्यक्ति मंगीलाल बिश्नोई निवासी चीतलवाला, सूचना प्राप्त हुई कि वो अपनी एक स्विफ्ट गाड़ी से आ रहा, उसके पास 2 वेपन है। तो वहाँ पर नाकाबंदी करी चौटन रोड पे खेतजी की प्याऊ के आसपास, फिर उसको रोका, उससे बरामद 2 पिस्टल बरामद की, मैं 2 मैगजीन, 2 राउंड। और फिर उसकी सूचना पर एक व्यक्ति और जिसका नाम दिनेश है, वो वहाँ बस से आया था और बस से ये उतर के यहाँ पर कुर्जा फाटा से पहले, तो उसको भी पकड़ के पूछताछ की तो उसके पास भी एक हथियार मिला और एक मैगजीन और उसके साथ एक खाली केस। मांगीलाल चितलवाना थाने में एनडीपीएस में, जिसमें 2 केजी उसके अफीम का दूध बरामद हुआ था, वो वहाँ पर वांटेड है। और धोरीमिन्ना थाने में एक अपहरण के मामले में वांछित है। और दिनेश जो है ये कुछ समय पूर्व सेडवा थाने में अवैध पिस्टल पकड़ने की कार्रवाई होती है, उसमें वांटेड चल रहा है। सर ये कोई बड़ी जानकारी क्या मिली कहाँ से लाए, क्या करने वाले थे? ये मध्य प्रदेश के इंदौर के पास से कहीं से लाना बता रहे हैं, और इनका काम ये है खुद हथियारों को बेचते हैं। पहले इनके 3 हथियार पकड़े गए थे जो सेडवा में, और उसके बाद ये खुद क्या नारकोटिक्स और तस्करी से जुड़े हुए अपने पास रखते हैं, कुछ शौकिया तौर पर, कुछ इस पर अपनी कार्रवाई के लिए। सर एक की उम्र 21 साल, एक की 25 साल, इतनी कम उम्र के लोग ऐसी वारदातों में घुस चुके हैं, तो क्या कितना बड़ा संकट है समाज के लिए आने वाले दिनों में? बाड़मेर जितना शांत जिले में इस प्रकार की कार्रवाई होना वाकई चिंताजनक है। आजकल युवाओं में एमडी, स्मैक, डोडा ऐसी तस्करी का उनका एडिक्शन और हथियारों को रखने का एक प्रचलन टाइप बन गया है। ये पुलिस अधीक्षक ने हमारे बड़े गंभीरता से लिया है, और एसपी साहब ने एक तरह से हमारे बाड़मेर क्लीन का एक अभियान चला रखा, जिस टाइप से वे अवैध हथियारों के विरुद्ध अधिक से अधिक कार्रवाई करें। इसी दौरान हमने अभी जिले में पहले 10 हुई, फिर एक बाईतू में हुआ, फिर कल्याणपुर में हुआ, अभी सदर थाने में इस प्रकार करके 3 दिनों में करीब 15 हथियार हमने पकड़े। क्या सर ये 2 अलग अलग है या एक साथ है? इनकी कोई गैंग वगैरह है क्या? ना, इनके कोई गैंग नहीं, ये एनडीपीएस के कार्यों से जुड़े हुए हैं। अफीम की डोडा पोस्तियों की तस्करी करते हैं और हथियार लेके आते हैं, हथियार यहाँ पर दूसरे तस्करों को बेचान करते हैं। क्या सर पुलिस वहां तक जाएगी जहां से ये हथियार? चलते चलते नजर डालते हैं 6 सितंबर 2022 की बड़ी खबर पर। कल पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व उप मुख्यमंत्री यानी कि वर्तमान में टोंक विधायक सचिन पायलट का बर्थडे को लेकर के एक कार्यक्रम रखा गया है, जिस पर लगातार पायलट की ओर से शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि उनका जन्मदिन 7 तारीख को है, लेकिन कार्यक्रम 6 सितंबर को रखा गया है। खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। नमस्कार।